हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएच वैल्यू टॉपिक के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पीएच पैमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएच पैमाने का मान सामान्यतः किस सीमा के बीच होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 0 से 14 के बीच पीएच पैमाने का मान सामान्यता होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। आइए दोस्तों इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन दोस्तों कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो वह विलयन दोस्तों कैसा होगा? तो वह विलयन क्षारीय हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन दोस्तों कैसा होगा? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वह विलयन अम्लीय होगा। दोस्तों, जस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन कैसा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वह विलयन क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन का पीएच मान हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 8 हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यदि किसी विलयन में लिटमस पत्र को हम लोग डुबोते हैं तो वह लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो वह विलयन किस प्रकार का होगा? तो वह विलयन अम्लीय हो जाएगा। यदि किसी विलयन में लिटमस पत्र को डुबोया जाता है तो लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन दोस्तों किस प्रकार का होगा? तो क्षारीय हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है?
तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 5.6 से कम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो एक बार दोस्तों हम लोग और रिवाइज करेंगे। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7.6 से 8.6 के बीच में पित्त रस का पीएच मान होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 2.2 से 3.4 के बीच में नींबू के रस का पीएच मान होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 2.2 से 3.4 के बीच में सिरके का पीएच मान होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 6.4 से 6.6 के बीच में दूध का पीएच मान होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, लार यानी कि स्लाइवा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 6.4 से 6.6 के बीच में लार का पीएच मान होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7.5 से 8.4 के बीच में समुद्री जल का पीएच मान होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7 से अधिक होता है। तो जब भी दोस्तों पूछा जाए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कोई विलयन अम्लीय क्यों होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन अम्लीय होता है। दोस्तों इसको दूसरी तरीके से पूछ सकता है, कहेगा कोई विलयन क्षारीय क्यों होता है? तो जब क्षारीय पूछा जाए तो आपको बी ऑप्शन पे टिक करना है, यानी कि क्यों होता है? क्योंकि उसमें OH ऋणायन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें OH ऋणायन आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारीय हो जाता है। ओके दोस्तों, सो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।